नमस्ते, स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल पर मीनाक्षी हिंदी अकेडमी। आज है शनिवार को हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी। मैं आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी सीख की बातें बताती हूँ, तो उन्हें आप अपने जीवन में उतारते हैं और मुझे उम्मीद है आप उतारते भी होंगे। और तो चलिए, सबसे पहले मैं स्टोरी शुरू करने के पहले आपको चंद लाइनें बोलना चाहूँगी। तो मैंने कुछ लिखा है, देखिए दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। जीवन में संघर्ष के बिना ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। जब तक ना पड़े चोट पत्थर पर भी, हर पत्थर भगवान नहीं होता। है ना? ठीक है ना? तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, स्टोरी का टॉपिक किस पर है। तो मैं आज आपको एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के बारे में, मूर्तिकार की स्टोरी बताऊँगी। और तो चलिए शुरू करते हैं अब हम स्टोरी। एक हरीश नाम का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था। वो उसको नया नया उसने मूर्ति बनाना सीखा था और उसको मूर्तियाँ बनाना बहुत अच्छा लगता था। तो वो एक बार जंगल से गुजर रहा था, उसने रास्ते में एक पत्थर देखा। तो उसने सोचा कि मैं इससे मूर्ति बनाता हूँ, क्योंकि उसे बहुत शौक़ था, क्योंकि उसने नया नया सीखा था मूर्ति बनाना। तो वो पत्थर उठाता है और अपनी पॉकेट में, मतलब एक थैला होता है उसके पास, थैले में से एक हथौड़ी निकालता है। वो क्या करता है, हथौड़ी निकालता है और हथौड़ी से पत्थर पर वार करता है। क्या करता है, हथौड़ी से पत्थर पर वार करता है। तो पत्थर क्या बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है। फिर से वो सोच में पड़ जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आई। फिर से वो हथौड़ी से उस पत्थर पे वार करता है और आवाज़ आती है, मुझे दर्द हो रहा है। वो सुनकर चौंक जाता है, वो इधर उधर देखता है। तो फिर वो वहाँ से उस पत्थर को वहीं छोड़ देता है और आगे जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर उसे एक बहुत सुंदर संगमरमर जैसा एक बहुत सुंदर सा पत्थर दिखाई देता है। वो सोचता है चलो मैं इससे मूर्ति बनाता हूँ बहुत सुंदर। तो वो फिर से अपना हथौड़ा निकालता है और उस पर चोट करता है। किस पर? पत्थर पर। तो पत्थर को दर्द तो हुआ। पत्थर ने मन में सोचा लेकिन कि बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उसने आवाज़ नहीं की। तो मूर्तिकार उसको पत्थर से, हथौड़े से वार करता रहा पत्थर पर और वो दर्द सहन करता रहा। और उसने सहन करते करते क्या देखा, एक बहुत सुंदर उसने मूर्ति बना दी। है ना? फिर वो क्या करता है, वो देखकर बहुत खुश होता है कि कितनी सुंदर मूर्ति बनी है। तो वो उस मूर्ति को जंगल में ही छोड़ देता है और आगे की तरफ निकल चलता है। तो आगे पहुँचते पहुँचते वो एक गांव में पहुँच जाता है। वहाँ वो देखता है कि वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहाँ पर लोगों को आपस में बातें करते हुए सुनता है कि यहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित करनी है, तो मूर्ति का प्रबंध कैसे किया जाए। तो वो उन लोगों के पास जाकर कहता है कि दोस्तों, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको एक बात बताऊं। तो वो सब बोलते हैं हाँ बताइए। तो वो बोलता है मैं एक मूर्तिकार हूँ और मैं अभी अभी बहुत सुंदर मूर्ति बनाकर आया हूँ जंगल में, और मैं उसे वहीं छोड़ आया हूँ। तो आप चाहें तो आप उस मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित कर दीजिए। तो सभी गांव वाले आपस में बात करते हैं और वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चलो हम मूर्ति लेने चलते हैं। तो मूर्ति लेकर वहाँ से जंगल से गांव की तरफ आते हैं और मूर्ति को बहुत अच्छे से स्नान कराकर, उनको बहुत सुंदर वस्त्र पहनाकर, उनको बहुत सजाकर भगवान को मंदिर में स्थापित कर देते हैं। फिर लोग बोलते हैं अब मूर्ति तो स्थापित हो गई, तो अब हमें यहाँ पर जब मूर्ति के लोग दर्शन करने आएंगे तो वहाँ पर नारियल चढ़ाएंगे, तो नारियल के लिए एक पत्थर भी चाहिए हमें। तो उसका कैसे हम प्रबंध करें? तो वो बोलता है वहीं पर पास में एक पत्थर भी है, आप उसको ले आइए और उस पर नारियल फोड़ने का काम हम कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं चलो ठीक है। तो वो पत्थर वो उठाकर ले आते हैं। कौन सा पत्थर? जो सबसे पहले उसने वार किया था हथौड़ी से, जिसने बोला था कि मुझे बहुत चोट पहुंच रही है। तो उस पत्थर को उठाकर वो मंदिर में भगवान की मूर्ति के पास रख देते हैं। और जब भी पूजा होती है, लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, तो उस पत्थर पर नारियल फोड़ते हैं। तो फिर ऐसे बहुत दिन निकल जाते हैं। तो एक बार रात्रि के समय पत्थर और मूर्ति आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने ऐसा, वो पत्थर मूर्ति से क्या कहते हैं कि मैंने ऐसा जीवन में क्या किया कि जो आता है मुझे चोट पहुंचा रहा है, मुझे बहुत दर्द होता है। जब भी मूर्तिकार ने मुझ पे हथौड़ा मारा तब भी मुझे दर्द हुआ, और आज लोग मेरे मतलब मेरे सर के ऊपर या पत्थर पर मेरे पे हथौड़े से हथौड़े से पहले जब वार किया तब भी मुझे दर्द हो रहा था, और इस बार लोग मेरे ऊपर नारियल फोड़ रहे हैं तब भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता था जब मूर्तिकार ने तुम पे हथौड़े से वार किया, मूर्ति बनाई? तो भगवान मुस्कुराते हैं और पत्थर को बोलते हैं कि मैंने जब दर्द को बर्दाश्त किया, इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ।
अगर मैं तुम्हारी तरह उस टाइम बोलता, उस समय बोलता कि मुझे चोट पहुंच रही है, तो मैं यहाँ होता नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हारी जगह यहाँ पर है। तो ये सोचकर वो पत्थर बहुत मन ही मन पश्चाताप करता है कि मैंने दर्द को सहन नहीं किया, मैंने चोट को सहन नहीं किया, तो मेरी जगह यहाँ पर है। और इसने अपनी चोट को उसको छुपा के रखा, दर्द को महसूस किया और इसकी जगह यहाँ पर है और लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, इसकी कितनी अच्छी जगह है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि संघर्ष सबके जीवन में होता है, बिना संघर्ष के जीवन ही नहीं है। संघर्ष हर किसी की ज़िंदगी में होता है, लेकिन जो संघर्ष से लड़कर आगे बढ़ जाता है उसके जीवन में सफलता ही सफलता है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि अगर आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत कठिनाइयों से आप गुज़र रहे हैं, तो आप ये सोचिए, मेरा यकीन मानिए कि भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच रहा है। जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपके आने वाला है, अगर आपकी जीवन में बहुत कठिनाइयाँ चल रही हैं तो। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है, किसी ने कहा है जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के जीवन नहीं होता। जब तक हमारे ऊपर पत्थर से या हथौड़े पे चोट नहीं लगती, हर पत्थर भगवान नहीं होता, है ना। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी कि जीवन में इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में बिना संघर्ष के हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। जब तक हम संघर्ष से लड़कर आगे नहीं पहुंचेंगे, आगे नहीं जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे जीवन में हम पीछे ही रह जाएंगे और हम वहीं पर खड़े रह जाएंगे जहां हम खड़े हैं। और जो लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, अपनी परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, है ना। तो यही थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी दोस्तों। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो मेरी, तो इसको यूट्यूब पर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में, इनमें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आगे भी आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरीज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, बाय।